अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल साग, मूंग की दाल साग। तो यहाँ हमने मूंग की दाल चढ़ा दी है। मूंग की दाल हमने चढ़ा दी है। यहाँ पे हमने ले लिया है इसके जायका नमक, और यहाँ हमने ले ली है 1.5 चमचा हल्दी, और यहाँ हमने 5-6 साबुत मिर्चें ले ली थी जिनको हमने कटिंग कर लिया है, एक में से 2 कर लिया है। तो अब ये हम डालते हैं दाल में। ये देखें, ये हमने डाल दिया दाल के अंदर, और यहाँ पे हम दाल को देंगे पकने। हल्की आंच पे दाल पकती रहेगी। जैसे ही दाल में थोड़ा उबाल आ जाएगा, तो उबाल आने के बाद फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। तो फिर ये हमारी दाल साग पकना तैयार हो जाएगी। तो चलें अभी हम करते हैं ढकने को बंद। जी जनाब, यहाँ पे हम पतीले को बंद करते हैं। अब हम देखते हैं दाल हमारी कहाँ तक पहुँची है। ये देखें, दाल हमारी देखें घुल चुकी है थोड़ी बहुत। तो अब इसमें, तो ये देखें, ये हमने डाल दिया है पालक। ये हमने पालक काट के फ्रीज़ कर दिया था हमने। तो ये आप जो है, अगर फ्रेश पालक डालना चाहें तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, हाथ काट के, तो उसका भी और अच्छा टेस्ट आएगा। ये हमने काट के फ्रीज़र कर दिया था। तो आप भी अगर चाहें कि लाने की परेशानी हो या कोई आने वाला ना हो, घर में ज़ाहिर से हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, तो उससे यह परेशानी नहीं होती। तो हर चीज़ घर में मौजूद होती है, आपको बआसानी मिल जाती है। तो आप ये किनारियाँ दाल की साफ़ कर लें से, जो मसाला ऊपर चिपक गया आके, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं। ये देखें, तो इससे सारा मसाला इसके अंदर चले जाएगा। तो अगर आपके घर में पालक आपको फ्रेश मिल जाता है तो आप फ्रेश भी पालक डाल सकती हैं इसके अंदर। तो मेरे पास फ्रेश नहीं था, तो मैंने फ्रेश हुआ पालक डाल दिया है। लेकिन खाने हमें जो है ना ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाने, हमें खाने आसान बनाने हैं जो घर में नॉर्मली खाने बनते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करें कि घर में जो चीज़ मौजूद हो उसी की आप खाना बना लें, और अगर नहीं है तो फिर आप बाज़ार से पहले से ही ला के रख लें। तो ये देखें, ये हमारा दाल साग पकना छोड़ देना है। अब हमारा ये दाल साग हमारा पकना तैयार होगा। तो हमने इसमें पालक ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे बंद करते हैं, और आँच हमें जो है इसकी हल्की रखनी है चूल्हे की। तो चलें अब हम इसे छोड़ देते हैं, फिर हम बाद में इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे। तो जी जनाब, ये देखें आप, ये दाल हमारी हो गई है तैयार। अब इसके अंदर हम लगाएंगे भगार। ये देखें, दाल हमने इतनी पतली रखी है क्योंकि ये चावलों के साथ खाई जाएगी। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक दाल रख सकते हैं, गाढ़ी या पतली। ये हमने हरी मिर्चें चॉप करके रखी हुई थी, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें हम कम खाते हैं, तो इसलिए हमने कम डाली हैं। अगर आप ज़्यादा लेते हैं हरी मिर्चें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, तो इसलिए हमने कम डाली हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ज़्यादा पसंद नहीं करते मिर्ची वगैरह, क्योंकि हमने यहाँ पे साबुत मिर्चें भी डाली हैं। तो अब हम भगार की तैयारी करते हैं। ये देखें, ये पैन हमने ये देखें, ये हमने यहाँ पे भगार में हमने एक छोटी प्याज ले ली थी, वो हमने काट ली है, और यहाँ पे 3-4 अदद हमने साबुत मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया है, और यहाँ पे हमने ले लिया है कड़ी पत्ता। तो ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो इसमें अभी हम डालते हैं प्याज। ये हमारा ऑयल हो गया है गरम, मसाला कितना गरम हो चुका है। यहाँ पे हम साबुत मिर्चें भी ऐड कर देंगे। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साबुत मिर्चें डालने से पहले हम साबुत मिर्चों में छुरी की नोक से या किसी भी नोकीली चीज़ से हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं साबुत मिर्चों में। इससे होता क्या है, ये होता है कि इसके अंदर जो है, इसमें ये होता है कि साबुत मिर्चों के अंदर जो है तेल भर जाता है, तो फिर ये उछलती नहीं है। और अगर ये जो बिल्कुल खाली होती है अंदर से, और जो है ये अगर हम इसको ऐसे हम तेल में डायरेक्ट डाल देंगे बगैर सुराख के, तो ये इसका उछलने का ख़तरा होता है, ये उछल के आपके ऊपर भी आ सकती है। ये देखें, अगर हमारा ये तैयार हो रहा है भगार। अब यहाँ पे हम ये कड़ी पत्ता और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। ये देखें, ये ज़ीरा भी हमने ऐड कर दिया, और कड़ी पत्ते की खुशबू अच्छी आती है।
ये देखें बघार हमारा हो गया तैयार। चूल्हा हम करेंगे बंद। अब हम इसे ये देखें ये देखें ये हमारा हो गया बघार तैयार और उसमें हमने कड़ी पत्ता भी लगाया है। तो अब हम इसे करते हैं बंद। तो जी बस ये आप देख सकते हैं ये दाल हमारी रेडी है। तो ये देखें ये हमने दाल साग बनाया है। इसमें हमने कड़ी पत्ते का और साबुत मिर्चों का और प्याज का और ज़ीरे का बघार लगाया है जो आपको हमने दिखाया था। ये देखें दाल हमारी, इसके साथ हमने भगारे चावल रखे हैं, हमने इस पर वाइट चावल रखे हैं इसके साथ, और यहाँ हमारे इसके साथ सैलड है। तो इसके साथ आप चाहें तो अचार भी दे सकते हैं, चटनी भी दे सकते हैं, लेकिन दाल चावल के साथ सैलड और अचार लाजमी होता है। तो ये देखें आप दाल बनके हमारी कैसी लग रही मुझे कमेंट्स करके मुझे बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। तो मुझे सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये रेसिपी बताएं, मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि कैसी लगी। ये है दाल साग। तो इसमें हम दाल साग हम इसको बोलते हैं, मूंग की दाल में जो पालक डलता है उसको हम दाल साग बोलते हैं। तो जी अगली रेसिपी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।